मित्रों, मैं अशरू आगरा से आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप लोगों के मध्य उपस्थित हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बुद्ध पूर्णिमा की, जिसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। इसी मायने में ये बेहद ऐतिहासिक पर्व है और आज ही के दिन भगवान बुद्ध को बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महानिर्वाण भी आज ही के दिन प्राप्त किया था। वैशाख मास की पूर्णिमा का भारतीय संस्कृति व बौद्ध समाज में बेहद अद्वितीय स्थान है। बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले सभी बौद्ध धर्म मतावलंबियों और हिंदू धर्म का भी इसमें गहन विश्वास है और सबके लिए पावन पर्व है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का स्वर्गारोहण भी हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज पूरे विश्व में करीब 80 करोड़ से अधिक बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू धर्म के लिए या हिंदू धर्म में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इसलिए भी ये दिन बुद्ध पूर्णिमा का हिंदू धर्मावलंबियों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। ये पर्व भारतवर्ष के अलावा नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सहित उन सभी स्थानों पर मनाया जाता है जहाँ जहाँ बौद्ध धर्मावलंबी रहते हैं। आज इस महामारी के दौर में बुद्ध के उपदेश बहुत प्रासंगिक हैं। उन्होंने धर्म के आचरण को पीड़ा के निवारण का मार्ग बताया है। चिरमानंद सुत्त, जो कि एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है, उसमें वर्णित एक प्रसंग के अनुसार एक बीमार भिक्षु से उसके लक्षण पूछे। जब वो गहन पीड़ा में पीड़ित था, रोग से ग्रस्त था, तो उनसे पूछा भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध ने उसके रोग का निदान के लिए बताया कि तुम 7 दिन साफ सफाई के साथ भगवान की बैठकर साधना करो। और उस भिक्षु ने ऐसा ही किया। उनने पूरे जहाँ उसका निवास था, जहाँ उसका आश्रम था, उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई की और 7 दिन बैठकर साधना की और 7वें दिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया। तो मित्रों, यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि आज इस महामारी में बचने का उपाय भी बौद्ध धर्म में छिपा हुआ है। गौतम बुद्ध के उपदेश जो उन्होंने 10 शिक्षाएं दी हैं, उनमें छिपा हुआ है।
हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में भी बौद्ध चिकित्सा परंपरा के अनुसार कोरोना के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए सूर्योदय के दर्शन के महत्व की चर्चा की है। वर्तमान में कोरोना के प्रसार से उपजे दुख और आपदा काल में बुद्ध मानव मात्र के लिए आशा की किरण है। तो दोस्तों, ये बुद्ध और ये बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए एक नया संदेश इस महामारी के बीच में लेकर आई है कि हम अगर इस महामारी से बचना चाहते हैं तो हमें बुद्ध के उपदेशों को समझना होगा और उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारना होगा। आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर, इस बुद्ध जयंती के मौके पर मैं अशोक अश्रु सभी भारतवासियों और विश्व के सभी बौद्ध मतावलंबियों को आशीष मंगल कामनाएं देता हूँ। इसी के साथ अशोक अश्रु का नमस्कार नमस्कार नमस्कार।